अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी मैं आज सुबह उठ गई थी, यानी कि वही यार 5 साढ़े 5 बजे। फिर उसके बाद मेरे को जाना था हैदराबाद। दरअसल अम्मी की तबीयत सही नहीं थी। जब से रात को सुना, जब से घबराहट हो रही थी, फिर हस्बैंड के साथ मैं सुबह 7:30 बजे निकल गई। और इस टाइम हम जब गाड़ी में बैठे तो 8 बज रहे थे। तो ये इत्तेफाक से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर दूसरी गाड़ी आई। यार दूसरी गाड़ी में जो हमारा हाल हुआ ना, तो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी तकरीबन जितनी सीटें थी सारी फुल आई थी। और इस गाड़ी के तकरीबन 75 लोग जिस तरीके से बैठे आप इस वीडियोस में देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बेचारे भाग भाग के जा रहे थे कि शायद मुझे चेयर मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे चेयर दिला दी थी। लेकिन यार ये खुद बहुत फ़र्ज नीचे बैठे तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। बस ये कह रहे थे कि तुम्हारे घुटने का मसला है तो तुम ज़रा सही होके बैठो। तो बस ये सफ़र कट गया। फिर हैदराबाद में मेरा बेटा मुझे रिसीव करने आ गया। उसने मुझे बाइक पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। मम्मा देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरी दुकान है, इधर है, ये फ्लैट बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये बन रही हैं। तुम्हें पता है कि ना, इसकी शुरू से है ना आदत है ना, बस ये थोड़ा थोड़ा सा ना अंबानी वालों में मिलता है। तो ये आगा खान हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा शहर है। यानी कि मैं अभी इतने साल मुझे कराची में हो गई, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा हैदराबाद शहर छोटा भी है और साफ़ सुथरा भी है। यानी कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो बस जी उसके बाद मैं यहाँ पर, ये हमारा एनसीसी ग्राउंड है, मैंने यहाँ पे फाइट किए थे सेकेंड ईयर में। तो बस यहाँ पर यानी कि बस ये देख लीजिएगा हमारा हैदराबाद। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस जी मैं बस यही था कि मैं फटाफट पहुँचूँ, मैं अपनी अम्मी को देखूँ। तो वहाँ पे जाके मेरा इतना बड़ा कोई सीन हुआ कि मैं जिस आपको बता नहीं सकती। बस सीन ये है कि मैं पहुँची तो पता चला कि अम्मी को छोटी बहन अपने घर ले गई। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट किया। और बस ये मेरा स्कूल है, नहीं कॉलेज, सॉरी कॉलेज है। फिर हम कॉलेज से यू टर्न लेते हैं, यू टर्न के बाद हमारे घर आ जाता है। थोड़ा सा ये हाईवे का रोड है ना, ये हाईवे का रोड है। तो मेरा घर थोड़ा सा ये गली, ये है थोड़ी गली गली के, ये हालांकि दुकान है, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे हैंडवर्क का काम होता है। और बाकी ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये सुजुकी, और उसके साथ जो ब्लैक गाड़ी है। फिर बस उसके बाद हमने आइसक्रीम लेने के बाद ये इसकी नीयत ख़राब हो रही थी, बोले हमें पप्पू आइसक्रीम दो। मैंने बोला नहीं मम्मा के हाथ में दूँगी। बस फिर हम घुसे तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तो घर में गुस्से के साथ बिल्कुल सन्नाटा। मैंने बोला भाई यार ये क्या है, मम्मा कहाँ है। तो बाद में भाभी ने बोला कि अम्मी तो आयशा बाजी घर पे वहाँ पे मिला। फिर मेरा भतीजा मेरे लिए मूछे लेकर आया, पप्पू मूछे लगाओ ना। मैंने अभी चल मैं लगाती हूँ। बच्चे यार बच्चों के साथ बन जाते हैं ना। तो कुछ मैं अपने भतीजों की फ़ेवरेट पप्पो, बहुत ज़्यादा फेवरेट पप्पो, क्योंकि जो ये मुझे कहते हैं ना मैं कर लेती हूँ। तो बहरहाल मुझे बहुत मुझे लगा कि मज़ा आया। वैसे यार वैसे मैं बुरी तो नहीं लग रही। और तो फिर उसके बाद हम लोग गए अपने काम पे। मुझे अम्मी से मिलने था, सिस्टर के घर, और अपने वालिद साहब से, अपने छोटे भाई से। तो ये मेरा भतीजा मुझे लेके गया। फिर हम गए सबसे पहले अपने अब्बू भाई से मिले। ये मेरे भाई है, ये इसकी आराम गाह है, ये रोज़े में शर्त है किसी में ही रहेगा मेरा छोटा भाई। तो अल्लाह इसकी मगफरत फरमाए, तो करवा करवा जन्नत में जगह दे। ये मेरे अब्बू हैं, और उनके बराबर में मेरी दादी है। ये अब्बू मेरे अब्बू मेरी दादी के अकलौते बेटे हैं ना। तो अल्लाह दोनों की मगफरत फरमाए और साथ में हमारी भी मगफरत फरमाए। क्यों यार बस बस अल्लाह बस बस सब पे अपना करम फरमाए। यार बहुत जल्दी अब्बू चली गए थे। मेरे अब्बू 61 ईयर्स में दुनिया से चली गए थे। उनको ब्रेन का कैंसर हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लगते नहीं थे कि उनको कैंसर है। बहुत स्ट्रगल करा, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह पाक ने जितनी लाइफ दी इतनी ही गुजरनी है। अल्लाह पाक इस ख़तरनाक बीमारी से हम मुसलमानों की जान छुड़ाए। फिर अपने में वालदा मोहतरमा से मिलने गए। ये छोटे भाई की तख्ती भी पता नहीं क्या येलो हो रहा था, तो मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, मैंने अपने दुपट्टे से साफ़ किया। फिर आगे जाके मैंने अपना दुपट्टा वॉश आउट कर लिया था। ये क्योंकि इसको बचपन में मैं ही तैयार करती थी, और ये इतना तंग करता था तैयार होने में, लेकिन मैं फिर भी इसको डांट के पिटाई कर के तंग करती। अभी ये होता है ना, तो मैं इसको बोलती तुम नहीं थकती तो साफ कर यार। खैर उसके बाद बस फिर मैं अपनी बहन के घर गई, बहन से मैं मिली, और नहीं अम्मी से मिली। वहाँ मैंने वीडियो वगैरह नहीं कैप्चर की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो माँ बेटी का प्यार। फिर उसके बाद मेरे बेटे ने बोला चलो मम्मा तुम्हें वापस कराची भिजा दिया जाए। बस ये अपने अपने टैंकी फुल करवाई, और क्योंकि इसका पेट भी इसी टैंकी की तरह निकल रहा था। फिर उसके बाद जी इसने मुझे हैदराबाद की गाड़ी में बिठाने के लिए, इसने वो कभी इसकी गाड़ी का ऑयल, यानी कि वो उतनी ऑयल का लॉक ऑयल ख़राब हो रहा था, इसने बोला। और फिर उसके बाद देखिए जी हमारे हैदराबाद का बैंक्यूट है, कासम बैंक्यूट,
बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद के बैंक्वेट वाकई बहुत अच्छे हैं, स्पेस बहुत दिया जाता है बाहर की साइड, बारात आराम से नाच ले गा ले न, बस वो है कि बड़ा मज़ेदार सा स्पेस बहुत है, जैसे कराची में नहीं है इतना स्पेस है ना हॉल के। तो बहरहाल ये बैंक्वेट बहुत अच्छा बने हुए होते हैं, यहाँ पे लाइन से बने हुए हैं। तो यहाँ कासम चौक है और यहाँ पे हमें गाड़ी मिलती है कराची की। तो मेरे बेटे ने मेरी सीट, इतनी महंगी सीट आते हुए तो मैं तकरीबन 600 में आई थी हस्बैंड के साथ, जाते हुए काशान ने 1000 दिए। फिर उसके बाद हमने देखा गाड़ियों का इतना क्राउड हो रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, क्योंकि 8 बज रहे थे और संडे का दिन था। तो बस जी फिर उसके बाद हम घर की तरफ रवा दवा हुए। रवा दवा होने के बाद दिल बहुत बहुत उदास था यार। अम्मी को मैं लेने गई थी, मुझे पता होता है ना तो अम्मी बहन के घर है तो मैं नहीं जाती, मैं थोड़ा और वेट कर लेती, क्योंकि अम्मी मेरे घर पे आती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है वो बहुत। और मैं बहुत मस्ती करती हूँ, अम्मी मुझे इतनी गालियाँ देती है, मैं सुन लेती हूँ अम्मी की